समाज पार्टी साफ़ सुथरे उम्मीदवार, साफ़ सुथरी सबके उम्मीदवारों को लड़ाना चाहती। बहुजन समाज पार्टी खास तौर से सामाजिक भाईचारा को बनाते हुए चुनाव लड़ाना चाहती है और बहुजन समाज पार्टी अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपनी नेता आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देशों पर चल करके दिल्ली प्रदेश में वैसे ही लड़ेगी चुनाव जैसे पूरे देश में आदरणीय बहन जी के निर्देश पर चुनाव लड़ा जा रहा है। बिना गठबंधन के क्या बीएसपी दिल्ली में 7 सीटें जीत सकती है? क्योंकि जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं वो सब लोग गठबंधन से ही इलेक्शन फाइट करते हैं। बिल्कुल। जहां तक आपने कहा कि बिना गठबंधन के क्या बहुजन समाज पार्टी 7 सीट जीत सकती है, तो ये तो अतिशयोक्ति होगी कि हम कहते हैं हम 7 जीत जाएंगे, तो अतिशयोक्ति ही होगी। लेकिन इतना हम जरूर बताना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी ने एक बार नहीं सैकड़ों बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर महोदय ने अपने स्पीचेस में, अपनी मीडिया को संबोधन में, या उन्होंने जो मीडिया से बात की उनके माध्यम से बताने का काम किया है कि बहुजन समाज पार्टी ने प्री पोल अलायंस 1993 में समाजवादी पार्टी के साथ किया था, 1996 में कांग्रेस पार्टी के साथ किया था और 2019 में फिर से समाजवादी पार्टी के साथ किया। 93 और 96 का और 2019 का रिजल्ट इस बात को साफ साफ बताता है कि बहुजन समाज पार्टी जब भी किसी भी राजनीतिक पार्टी से अलायंस करके चुनाव लड़ती है, चाहे जिस प्रदेश में हो। कर्नाटक में हमने लड़ा जेडीएस के साथ लड़के, जेडीएस के वहाँ की मीडिया ने बताया कि बीएसपी की वजह से जेडीएस के 13-14 सीटें जीती। हम लोगों ने कहीं भी जिसके साथ लड़ा उनकी सीटें तो जीती, उनको तो फ़ायदा मिला, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को उसका फ़ायदा नहीं मिला। ये 93 का, 96 का, 2019 का और 2018 का कर्नाटक का अनुभव मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, जिसे मैं बहुत अच्छी तरीके से, मेरी नेताजी आदरणीय बहन जी के निर्देश हैं और उन्होंने इस बात को बताया भी है। हमारा वोट तो चला जाता है, उससे दूसरी पार्टियों को हराने जिताने का काम तो हो सकता है, लेकिन हमको इसका फ़ायदा नहीं मिलता है। इसलिए आदरणीय बहन जी ने बहुत स्पष्ट रूप से प्रेस के माध्यम से बताने का काम किया। उसी बात को हम दोहराना चाहते हैं कि हम लोग बिल्कुल पूरे देश में सबसे ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ने वाली पार्टी इस देश में बहुजन समाज पार्टी है आज की तारीख में। सर, लेकिन कर्नाटक में तो आपके विधायक जीते थे उस टाइम। कर्नाटक में हमारा विधायक जीते हैं क्या? कर्नाटक में गठबंधन की वजह से ही साथ जीते थे? नहीं, गठबंधन की वजह से नहीं जीते। गठबंधन की वजह से बिल्कुल वो नहीं जीते। तो अगर आप वहाँ का रिजल्ट उठा करके देखेंगे, जो सीट गठबंधन में उन्होंने हमें दी थी, उस सीट पे हम उससे पहले वाले 3 चुनाव में हम जेडीएस से कम 10 गुना ज्यादा वोट पाए थे। सुन लीजिए, पूरी बात खत्म हो जाने दीजिए, पूरी सुन लीजिए ना। जिस चुनाव में हम उनके साथ लड़े थे, उस चुनाव से पहले वाले चुनाव में जेडीएस को 6000 वोट मिला था और हमको 38,000 वोट मिला था, ठीक है। लेकिन जब 2018 में जेडीएस के साथ समझौता हुआ तो हमको 72,000 वोट मिला, यानी कि जेडीएस का उसमें वोट बहुत ज़्यादा हमारा प्लस नहीं हुआ था, बल्कि हमारी वजह से मांड्या में, मैसूर में, टुमकुर में, कोलार में जेडीएस को फ़ायदा हुआ। और वहाँ की मीडिया ने कहा कि बीएसपी तो ये सीट वैसे ही जीत जाती, उनको ज़्यादा सीटों पे लड़ते तो उनका वोट बैंक भी बढ़ता। ये स्पष्ट है और हमने इस बात को अनुभव किया। मैं वहाँ 13-14 साल से कर्नाटक को देख रहा हूँ। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में मान्यवर काशीराम साहब ने भी लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था, वो भी जीत नहीं पाए थे। तो क्या लगता है कि दिल्ली में आपके 7 कैंडिडेट 2024 में जीत जाएंगे? हमने आपसे अभी कहा कि 7 कहना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन राजनीति भी बिल्कुल समुद्र की लहरों की तरह उतार चढ़ाव लगा रहता है। डेमोक्रेसी में मिरेकल होते देर नहीं लगती है। जनता होगी क्या? बिल्कुल होगी। जनता बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तीनों से बहुत दुखी है। तीनों की पोल खुल रही है। तीनों ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड में पैसे लेने का काम किया, तीनों घोटाले में फंसे। बीएसपी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड में 1 रुपया किसी उद्योगपति, पूंजीपति, धन्ना सेठ से लेने का काम नहीं किया। ये इस बात का प्रमाण है कि बीएसपी से ज़्यादा क्लीन, साफ सुथरी पार्टी, कार्यकर्ताओं के दम पे चलने वाली पार्टी है। बहन मायावती की सभा होने वाली है दिल्ली में, हमारे लोगों का प्रयास है, चूंकि आदरणीय बहन जी का चुनाव प्रचार पूरे देश में होगा और दिल्ली चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, हमारा प्रयास हो पूरी तरह से, पूरी हमारी टीम का प्रयास है और अभी तक का आश्वासन भी है कि बहन जी
और आकाश आनंद जी यहाँ पर दिल्ली में प्रचार के लिए जनसभा करेंगे। एक सवाल है सर, 2019 में पश्चिमी दिल्ली में 13,500 वोट पड़ गए। जी जी, तो आप किस आधार पर यानी कह रहे हैं जमानत भी नहीं बचा पाए थे आप? देखिए बहुत सी किसी ज़माने में बीजेपी की 2 सीटें होती थी, आज वो 303 400 पार की बात करती है। किस आधार पे कहती थी वो? आधार कोई होता राजनीति में? राजनीति में कोई आधार नहीं होता है। जनता जिस कांग्रेस को लोग कहते थे कि कांग्रेस से कुत्ता भी खड़ा होता है वो भी जीत जाता है, वही कांग्रेस 77 में जनता ने बिना कहे सबको हरा के कांग्रेस को वापस भेज दिया था, और वही कांग्रेस 80 में पलटवार करके थम्पिंग मेजॉरिटी में वापस आ गई। तो राजनीति में ये कहना असंभव है कि हमारा पिछला क्या था और आगे क्या होगा। भ्रष्टाचारी बनिए नेता केजरीवाल है जिसने बसपा का वोट छीन लिया और आज कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहा है। देखिए, आप बसपा का वोट समझते हैं कि बसपा अपना वोट बैंक वापस ले पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का वोट कोई छीन नहीं सकता। बहुजन समाज पार्टी के हमारे मतदाताओं को गुमराह करके वोट चला गया था, और उस गुमराहियत को रोकने का काम बहुजन समाज पार्टी के ईमानदार निष्ठावान कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। और पिछले साल जब से इस झटका मतलब जिस तरह से वोट परसेंटेज हमारा घटा, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत के साथ लोगों को समझाने और उसका काम कैडर लेकर के करने का काम किया है। हमें पूरी उम्मीद नहीं, 100% का भरोसा है कि हमारा वोट फिर से लौट करके वापस आए। दिल्ली प्रदेश कमेटी जो कमजोर है, उसी तरह मीडिया सेल भी कमजोर है, कैसे लड़ पाएंगे चुनाव? ये आपने कैसे कहा दिल्ली में प्रदेश कमेटी कमजोर है हमारी? कैसे कह रहे हैं आप? किस आधार पे कह रहे हैं? कई चुनाव हम देख चुके हैं, इसी तरह आज देखिए, हमने आपसे क्या कई चुनाव आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए कोई नहीं आया। देखिए, नेशनल मीडिया आपको पता है, नेशनल मीडिया हमको क्या कर, नेशनल मीडिया तो जिसे लोग यहाँ मानते हैं विपक्ष का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी, उनको तक कवर करने नहीं जाती, तो हमारे क्या कवर करने आएगी? नेशनल मीडिया अच्छी तरह जानते हैं किसको कवर करती है, आपको पता है, इसलिए उसको कहना ठीक है। सबसे बड़ा सवाल हम मीडिया पर कोई सवाल इसलिए नहीं उठाना चाहते हैं क्योंकि मीडिया आप लोग जानते हैं कि मीडिया एक चौथा स्तंभ होती है। ईमानदारी से अगर काम करे तो देश में सत्ता परिवर्तन बहुत बड़ा आसानी होती है। अशोक जी, एक सबसे बड़ा सवाल है कि देश की सबसे बड़ी तीसरे नंबर की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसने दिल्ली में सीट बंटवारे में इतना लेट क्यों किया? क्योंकि जब सभी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं सभी प्रचार में मैदान में उतर चुके हैं, और आप पीछे से क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कैसे फाइट में आप बड़ी विडंबना है प्रश्न की। लोग कहते हैं पहले बीएसपी डिक्लेयर कर दी है, तो बीएसपी बड़ी जल्दी डिक्लेयर कर देती है और देखती भी नहीं किसके क्या करती है। और बीएसपी सोच समझ के कार्यकर्ताओं की मंशा जान करके डिक्लेयर कर रही है आसानी से कि मजबूत हो प्रत्याशी और ना बैठने वाला, ना बिकने वाला, अच्छा चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी हो। तब आप कह रहे हैं देर से क्यों कर रही? प्रचार का टाइम नहीं बचा ना ज़्यादा। देखिए, बहुजन समाज पार्टी पूरे साल प्रचार करती है। बहुजन समाज पार्टी छोटी छोटी मीटिंगों के माध्यम से, कैडर के माध्यम से प्रचार करती रहती है। सिर्फ ये बताने का काम करती है कि हमारा चुनाव निशान हाथी है, उसका झंडा नीला है, तो नीला झंडा हाथी निशान बताने का काम पूरे 5 साल करती है। और सिर्फ चुनाव के समय जब आता है तो हाथी जितना बड़ा चुनाव निशान होता है ईवीएम में, वो हमारे कार्यकर्ताओं को बाद अच्छे से दिखाई देता, समझ जाए। दिल्ली के कौन से मुद्दे हैं जिन पे आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? विपक्ष जो है दलितों के साथ लगातार उनकी अवहेलना कर रहा है। यहाँ पे 15-20 ऐसे मुद्दे हैं जिसमें दलितों के अधिकारों का हनन हो रहा है, चाहे वो SC/ST आयोग का गठन हो, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर की योजना जो हो छात्रों के लिए है, चाहे तीर्थ यात्रा की योजना हो। और जो मंत्री हैं केजरीवाल सरकार में, उनके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ है लगातार आप जानते हैं। तो आप किन मुद्दों पर, दिल्ली के मुद्दों पर, राष्ट्रीय मुद्दे नहीं, दिल्ली कौन से मुद्दों के ऊपर आप चुनाव? देखिए, दिल्ली सहित पूरे राष्ट्रीय मुद्दों पर जो बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस देश में बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, जो पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है। और वो इस देश में सदियों से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक रूप से वंचित समाज के हक हकूक़ की बात के लिए कर रही है, लड़ाई लड़ रही है। और जो इस देश में खासतौर से जो दिल्ली की आपने बात की है कि दिल्ली में जो सरकार चल रही है, जो दिल्ली की प्रदेश सरकार, उसमें दलित समाज की अवहेलना होती है। उसमें कहने को वो स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, लेकिन उनके जाकर के आप देखिए उनमें पोस्टिंग को लेकर से लेकर के और बाकी लोगों को सुविधाएं देने से लेकर के उसमें भी SC/ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों की अवहेलना होती है। यही सरकार है जिसकी सरकार बनने के बाद जिसे बड़े पैमाने पे माइनॉरिटी ने वोट दिया था, SC के समाज के लोगों ने, बैकवर्ड समाज लोगों ने वोट दे करके थम्पिंग मेजॉरिटी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी। लेकिन कितने दिनों के बाद वो दिल्ली प्रदेश में बड़ा दंगा हुआ, कितने लोग हताहत हुए, कौन लोग हुए,
उसमें दलित और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के अलावा कौन उसमें हताहत हुआ? तो ये सरकार ने तो हमेशा ही दलित, और सही बात तो ये है कि लोग चाहे कुछ भी कहें या ना कहें, इस प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे पहले की सरकारें हो चाहे वर्तमान की सरकारें हो, इस देश के 85 से 90% बहुजन समाज के हक हकूक़ की बातें तो करती हैं। वो उनके लिए नीतियां तो बनाने का काम करती हैं, लेकिन उनको ज़मीनी हकीकत पे उतारने का काम नहीं करती हैं। कांग्रेस ने भी तमाम तरह की नीतियां बनाने का काम किया। अगर उसने सही माने में कांग्रेस ने भी जो सबसे ज़्यादा शासन किया, अगर उस ईमानदारी से उसने सत्ता चलाई होती, तो जो बाबा साहब के, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब ने जो भारत के संविधान में इस देश के सर्व समाज के लोगों के साथ साथ 85 से 90% बहुजन समाज के अधिकार देने का काम किया था, चाहे वो रिजर्वेशन का अधिकार हो, चाहे वो SC/ST एक्ट को लेकर के अधिकार हो, अगर ईमानदारी से उन्होंने किया होता शिक्षा और राजनीतिक क्षेत्र में अधिकार, शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात, तो आज साथियों जो आप देखते हैं हमारे मीडिया के साथी कि जो रिजर्वेशन 15% केंद्र सरकार की नौकरियों में है, 7.5%, 15% SC का, 7.5% ST का और 27% OBC का, आप उसका रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए कि आज तक आज़ादी के हम 75वीं वर्षगांठ मना चुके हैं और आज तक वो 50% से ज़्यादा लागू नहीं हुआ अभी तक। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सबसे ज़्यादा शासन करने वाली कांग्रेस और उसके बाद शासन करने वाली भारतीय जनता पार्टी। और दिल्ली में जो बैकलॉग है, दिल्ली में SC/ST के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो, दिल्ली में इस सरकार के रहते तमाम और घटनाएं घटी हैं, उसके लिए हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।